हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, आज लेक्चर्स वगैरह क्लासेस वगैरह हो नहीं पाई है, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि अभी दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में काफ़ी सारे बच्चों के जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्स हैं। तो हमने क्या किया, पिछले 3-4 साल के जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है स्टैटिस्टिक्स के वो ले लिए और उसके बाद में हमने उनमें से वे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे थे और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम के अंदर, या इस टाइप के क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन टाइप करवाए हैं। इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन पे, ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ज़रूर करना, तभी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अगर आपके पास 15-20 दिन है, 10 दिन भी हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। आप क्या कीजिए, ये देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम बीबीए की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल पर। 48 लेक्चर्स है इसके अंदर, आप ये देखिए। अगर आप इनको देखते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके बहुत ज़्यादा काम के आएंगे। अगर आपकी पहले से अच्छी खासी प्रिपरेशन है तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। CWG फॉर बीकॉम आपको यूट्यूब पे लिखना है, अगर आपको हमारा चैनल पता नहीं है तो, और फिर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, मैंने जैसा कि बताया आपको, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे मैंने लिए हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारे थ्योरी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे ये देखो, फर्स्ट इसमें आपको डिफरेंस पूछ लिया शेड्यूल और क्वेश्चनरिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और ये जो है प्रेजेंट अबाउट द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। ये जो डेटा है इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपको एक और थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो है व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। मैंने अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों ही प्रैक्टिकली, न्यूमेरिकली सॉल्व करा रखे हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है फर्स्ट यूनिट का, उसमें लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी और इंटीरिया ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों थ्योरी हैं। तो थ्योरी आपके पास जो स्टैटिक्स की बुक होगी उसमें से थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इसका आंसर कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक और थ्योरी क्वेश्चन मिलता है, और उसमें बोला हुआ है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है, हाँ, वो मोस्टली क्लोजली अप्रोचेज, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर क्या है, मतलब ये भी एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन आया है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, डेटा दे रखा है, और आपको इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के अंदर अरेंज करना है ना। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के ऊपर तो मैंने लेक्चर भी करवाया था। ठीक है, फिर एक और थ्योरी क्वेश्चन मिलता है फर्स्ट यूनिट के अंदर, और उसके अंदर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी गिवन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। इसकी लिमिटेशंस बतानी है, इस स्टेटमेंट का समझ के इसकी लिमिटेशंस बतानी है। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो सेकंड है वो स्टार्ट होती है, और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो लाइफ टेबल के ऊपर आया, थ्योरी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलता है, और इसके अंदर आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, और सीरीज आपको दिख रही है, कौन सी, देख लो, है ना। नेक्स्ट आ रहा है लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में आपको मीडियन और मोड दोनों दे रखा है, तो आप आराम से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है थ्योरी क्वेश्चन, और वो है पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। स्कीवनेस के क्वेश्चंस आते हैं, स्कीवनेस को भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। तो पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज 4.4, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 30%, और मोड दे रखा है 88। अब आपको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है इनके माध्यम से। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिलता है, और उसमें बोला हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीवनेस आपको समझाना है। स्कीवनेस के फर्स्ट लेक्चर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव स्कीवनेस को भी मैंने बता रखा था, और इसके अलावा स्कीवनेस और डिस्पर्जन में क्या फ़र्क है वो भी आप वहाँ से समझ सकते हैं। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्कीवनेस, एक ये बताना है, और उसके बाद थोड़ा डेटा दे रखा है, इसके ऊपर आपको जो है एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है सेकंड नंबर यूनिट का, इसमें आपको मीडियन वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पर देखो मीडियन मार्क ऑब्टेन, नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखे हैं, और आपको डिटरमाइन द मीडियन वैल्यू, मीडियन वैल्यू दे नहीं रखी, आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिर क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कंपेरेटिव स्टडी पूछा है आपको, डिफरेंस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के जो टाइप्स है, एक तरीके से आपको उसकी कंपेरिजन स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी आपको करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है और ये आप देख रहे होंगे ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है आपको। सेंट्रल साइज है, सॉरी ये सेंट्रल साइज है तो फिर ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं होगी, ये आपकी हो गई कौन सी सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। और इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है, तो आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर फिर आती है आपके सामने थर्ड यूनिट के अंदर आपको डेटा दे रखा है और इसके अंदर आपको इंडेक्स नंबर पूछा है ना। मीन मोड मीडियन बहुत हो गई, स्क्यूनेस हो गया, कोरिलेशन हो गया, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर आपने करा होगा तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में वापस डिफरेंस पूछा गया है और ये दोनों अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप कर लेते हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था, ये रहा आपके सामने, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा आपको दे रखा है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा सीरीज को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट bxy और byx रिग्रेशन। अभी लेटेस्ट में 3 लेक्चर उसके ही मैंने अपलोड किए हैं, उसमें मैंने bxy और byx दोनों को अच्छे से समझाया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन के साथ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने सिखाया था, वो मेथड भी लगा सकते हो या फिर आप अलग से कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5th नंबर दिखता है, वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5 दे रखा है, मीन दे रखा है 50% ऑफ डेटा आर एक्सप्लेन्ड कमेंट। इसमें आपको अगर कोरिलेशन 0.5 हो डज नॉट मीन दैट 50% डेटा आर एक्सप्लेन्ड, इसको आपको कमेंट के साथ बताना है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेस्टिनेसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। डेथ रेट और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसके बीच में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। डेटा दे रखा है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में आपको मोमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पूछा और ये मोमेंट्स की क्या यूजफुलनेस है वो पूछी है। फिर उसके बाद में आपको 1991, 1999, 2003, 2007 का डेटा दे रखा है। 1991 को बेस ईयर लेके आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, आराम से कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवा रखा है। नेक्स्ट आपको 9th नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है यूनिट नंबर 3 का और ये लास्ट है और वो है फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है वो पूछा है, फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आती है आपको, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, रैंक वाला मेथड यूज करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर कोरिलेशन और रिग्रेशन इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस बताना है और इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना है। ये जो रिग्रेशन और कोरिलेशन इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आने के चांसेस रहते हैं, यहाँ पर भी आपको 2-3 बार देखने को मिला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन 2 रिग्रेशन इक्वेशन, लेटेस्ट करवाया है रिग्रेशन इक्वेशन, तो 2 रिग्रेशन इक्वेशन आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, डेटा आपको दे रखा है सामने से। फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिव बिलो प्रिपेयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर दे रखा है, CBI दे रखा है और इसके बेस पे आपको FBI कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंडेक्स नंबर में मैंने ये करवाया था। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ईयर 2000, एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करना, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन मैंने नहीं करवाया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो डालूं अपलोड करूं। वैसे मैं स्टैटिक्स को आगे बढ़ाने वाला था लेकिन तबीयत थोड़ी डाउन हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दूं कम से कम, ठीक। व्हाट इज स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये तो बिल्कुल अच्छे से करवाया था मैंने, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है और आपको रिग्रेशन इक्वेशन बतानी है। बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन, सब दिया हुआ है, सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको जो है पॉपुलेशन और डेथ रेट दे रखी है और आपको फाइंड आउट करना है देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट नंबर 5th और लास्ट यूनिट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में बताना है। टाइम सीरीज एनालिसिस की आपको इंपॉर्टेंस बतानी है और टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। टाइम सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो ये तो कम से कम आपका हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर न्यूटन्स मेथड में इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन जो है, तो इंट्रापोलेशन का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा यकीन मानिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब मैं कोई मुझे क्या पता क्या आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है ना, तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा बिजनेस फोरकास्टिंग के ऊपर। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, बिजनेस फोरकास्टिंग का अलग ही चैप्टर दे रखा होता है, तो इसकी थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, इसके ऊपर थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही आता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस वापस पूछ लिया है, ठीक है, और वो भी एग्जाम्पल के साथ पूछा है। 5th नंबर क्वेश्चन में ABC और ये कॉइन मतलब ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका व्हाट आर द सीजनल वेरिएशन,
ये सीजनल वेरिएशन ये आपका है इंडेक्स नहीं, टाइम सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो ये मैं जब इसका फर्स्ट लेक्चर डालूंगा तो इसके बारे में ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में पूछा गया, उसके कोई भी एक मेथड को आपको समझाना है, ठीक है। इंटरपोलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, ये मुझे नहीं लगता मैं अभी अपलोड कर पाऊंगा इतना जल्दी, तब तक शायद आपके एग्जाम हो पाएंगे। बिजनेस फोरकास्टिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो बिजनेस फोरकास्टिंग आप ज़रूर अच्छे से करके जाना, थ्योरी टॉपिक है, ठीक है। सो बस इतना ही है यहाँ पर। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे या इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसी से आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो बेटा देखो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको ले जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ पेड है, ओनली सिलेबस को छोड़कर। जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है ना वो हमने फ्री में अपलोड कर रखा है, बाकी सब पेड है, फ्री नहीं है। टेलीग्राम पे ये मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, ओके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपका, आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी फैमिली बड़ी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।